दुर्गा पूजा से पहले धनबाद नगर निगम ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया। यह अभियान धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर जाने वाले मार्ग पर चलाया गया। कार्यक्रम के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान की भावना को केंद्र में रखा गया। अभियान में नगर आयुक्त रविराज शर्मा, यातायात डीएसपी अरविंद कुमार सिंह, धनबाद विधायक रासिना, फिल्म निर्माता अविनाशी सिंह, रेलवे अधिकारी, नगर निगम कर्मी और स्थानीय लोग शामिल हुए। हम लोग मेरे लिए आगे यही है। आगे ही है। स्थायी तौर पर निगम क्या करे? एक्चुअली ये रेलवे का कैंपस है, रेलवे का सफाई करनी है इसमें, है ना। तो मेन ड्यूटी रेलवे का है। और हाँ, ये रेलवे से हम लोग बात करेंगे डीआरएम साहब से। बेसिकली ये रेलवे का उन्हीं को सफाई करनी है। उनका यहाँ पर शराब भी है, वो लोग सुनते हैं, तो हम रेलवे से रिक्वेस्ट करेंगे कि रेलवे इसको सफाई है। सप्ताह में भी एक बार हम रेलवे से हम लोग बात करते हैं, हम लोग भी इसमें काम करेंगे, लेकिन रेलवे का मेन इसमें काम होगा। इनका अपना कैंपस है, तो रेलवे इसको सफाई करेगी। सब्जी वालों को भी कोई इंस्ट्रक्शन होगा? देखिए, रेलवे के कैंपस में हम लोग बेसिकली कोई एक्शन हटाते नहीं है। आरपीएफ का ड्यूटी है, आरपीएफ उसको करेगी। तो रेलवे से भी हम लोग एक बार उसके पीछे क्या होता है? आज के मुहिम यही है कि दुर्गा पूजा भी है और स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। इसके तहत आज एक दिन का श्रमदान करने का ये है उद्देश्य है, और 1 घंटा सभी लोग करेंगे। इसके तहत आप लोग आज जो साउथ साइड है इसका रेलवे स्टेशन का, इसमें काफी गंदगी रहती है। रेलवे इस पर सफाई नहीं कर रहा है, तो निगम ने ये जिम्मा उठाया कि संसाधन लगाए गए, मेन पावर से लेकर। हाँ, यहाँ करीब 100 आसपास लेबर लगाए गए हैं। जो है हमारे स्वच्छता मित्र लगाए गए हैं, गाड़ी लगाए गए हैं, जेसीबी है, ट्रैक्टर्स हैं, हाईवा है, इसमें हम लोग लगाए गए हैं। सफाई अभियान जिसको कह सकते हैं। और जो 17 सितंबर जो माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और शास्त्री जी का जयंती है, उस दिन तक पूरे देश के अंदर यह हम लोग बड़े स्तर पे स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज नगर निगम के सहयोग से भी हम लोग यहाँ, क्योंकि यह रोड है तो रेलवे का, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति इस रोड की है। यहाँ खड़े होने पर लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तो आज नगर आयुक्त खुद भी हैं, सभी उनकी टीम है, पूरा देख रहे हैं, डंपर, डोजर, जेसीबी लगा हुआ है सफाई करने के लिए। इतनी गंदगी यहाँ है, तो वही अभियान चल रहा है। और इस प्रकार से हम लोगों से भी अपील करेंगे कि खुद भी जितने हमारे दुकानदार भाई हैं, उनको परेशानी होगी अगर नगर निगम हटाएगा, लेकिन परेशानी के वो कारण खुद भी हैं। जहाँ भी है पूरा देखते हैं कचरा, मुर्गा वगैरह काटने का जितना उनका वेस्टेज है, सब्जी का, सड़क के बाप रे बाप, वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो ये उनको भी थोड़ा सहयोग करना होगा। लेकिन यहाँ पर अस्थायी अभी निगम को हमने कहा है, अभी नगर आयुक्त को कि एक दिन डीआरएम साहब के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी है, लेकिन साफ सफाई रेलवे ढंग से नहीं करती है, तो उस सबको करना होगा। और सुपरवाइजर को भी हमने नगर निगम को कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक बार मैसिव सफाई इस रोड की किया कीजिए। क्या कहेंगे आज यहाँ पे धनबाद स्टेशन की साइड में जो साफ सफाई का अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जोहार झारखंड और नमस्ते झारखंड। और मैं इतनी खुश हुई, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू जब मैंने ये सफाई होते हुए देखी। और इसके लिए मैं सबसे पहले नगर निगम, जितने भी नगर निगम के यहाँ पर लोग हैं, उन सबको थैंक यू कहती हूँ। और मैं रविराज शर्मा जो कमिश्नर हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कमिश्नर हर शहर में हो जिन्होंने ऐसा काम करने के लिए हमारे शहर के लिए सोचा है। और इतनी अच्छी से सफाई चल रही है, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर जिस तरह से रोड्स बनाने की पूरी इनकी प्लानिंग चल रही है। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं चाहूँगी कि डीआरएम अखिलेश मिश्रा को जाए, जिन्होंने इसमें इतना सहयोग दिया, जिनके बिना ये मुहिम जो है, ये स्वच्छ धनबाद नगर निगम के लिए भी इम्पॉसिबल थी। क्योंकि ये जो रोड है, ये रेलवेज़ का पड़ता है, उनकी मतलब लैंड में आता है। तो हम चाहते हैं कि
जितने भी मेरे भाई यहाँ पर आज आए हैं साफ़ करने के लिए, मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर धीरे धीरे पैच वर्क में पूरे धनबाद को साफ़ करें। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी सभी धनबाद निवासियों का, अगर वो इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचें और कचरा बाहर फेंकना बंद कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्वच्छ जगह में रहें, हम स्वच्छ हवा में जिएं और बहुत क्लीन ब्रीदिंग और अच्छा ऑक्सीजन वाली हवा हो। और अगर मौका मिले, अगर सब कुछ साफ़ रहे तो अगले साल तक हम पूरे धनबाद शहर में पेड़ लगाएंगे और हम पार्क्स बनाएंगे। और इनफैक्ट मैं अभी आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास टैलेंट की धनबाद में भी कमी नहीं है। और मैं चाहूँगी कि अभी विशाल सिंह जो एक बहुत ही अच्छे यहाँ के सिंगर हैं, आप इनको ज़रूर सुनिएगा। और मैं चाहती हूँ पूरा धनबाद मोटिवेट करें और हम सब इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लें और इसको एंजॉय करते हुए आगे ये काम करें। चलिए विशाल। सफाई अभियान के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप जो एक्टिविटी करते हैं डोर टू डोर जो है फोल्ड करके रखेगा, उसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं नगर निगम में आईसी एक्टिविटी करता हूँ। आईसी एक्टिविटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। मैं धनबाद के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सभी जगह जाता हूँ और वहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जागरूक करता हूँ। मैं बहुत सारे ग्राउंड भी जाता हूँ कि जहाँ के खिलाड़ियों को भी मैं जागरूक करता हूँ कि आप साफ़ सफाई को लेके थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैं कभी कभी किसी वार्ड में भी जाता हूँ, वार्ड में जाके लोगों को डोर टू डोर भी समझाता हूँ कि आप लोग कूड़ा को इधर उधर ना फेंकें, उसका क्या नुकसान है उसके बारे में बताता हूँ। बीमारियाँ फैलती हैं, गंदगी फैलता है। और अगर आप कूड़ा को अगर सही जगह दे रहे हैं, मतलब अगर आप निगम के गाड़ी में जब आपका डोर टू डोर होता है तब आप कूड़ा दे रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। जैसे गीला कूड़ा हुआ, गीला कूड़ा में आपका सब्ज़ी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, तो ये सब जब जाता है तो इससे बायोगैस भी बन सकता है। लोग को बताते हैं कि जिसको आप कूड़ा समझ रहे हो, ठीक है, अगर वो सही जगह पे जाएगा तो हमारे फ़ायदा में भी आ सकता है। एनर्जी सेक्टर में हो गया ना, जब बायोगैस बनेगा तो उससे चूल्हा जलेगा, ठीक है। और जब आप डब्बा वब्बा या आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो मतलब कि अगर उसको अगर आप कहीं फेंक देते हैं तो 100 साल तक उसी तरह रहता है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है वो। तो हम लोग को समझाते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि अगर आप उसको अगर गाड़ी में दीजिएगा, अगर आप सही तरीके से दीजिएगा तो फैक्ट्री जाएगा, रिसाइकल होगा तो फिर रीयूज़ में आएगा फिर मार्केट में। तो हम कूड़ा को एक तरीके से खजाना के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कूड़ा को हम खजाना बना दे रहे हैं, दोबारा यूज़ अगर हो रहा है तो उसके बारे में हम समझाते हैं लोगों को। और सुने हैं कि आप गाने के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। हाँ, बिल्कुल जागरूक करते हैं इस तरह से थोड़ा सा कैमरे के सामने, चूँकि हम एक कलाकार भी हैं और सिंगिंग से मैंने पढ़ाई भी की है। हाँ, तो 2 लाइन हो जाए तो इसलिए ऐसी एक्टिविटी मैं करता हूँ तो लोग को गाना से भी समझा देता हूँ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, मैंने अपने दिल से वादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, झर 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 झर, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी से फिर नहाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रवि रवानी है। आप क्या देखते हैं? मैं जोनल हेड हूँ रेमकी और DMW और नगर निगम का। आज जो हो रहा है एक्टिविटी, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्वच्छता ही सेवा है जो हमारा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, उसके तहत ये मुहिम चलाया गया। और ये जो रेलवे ग्राउंड था काफ़ी गंदगी से भरा हुआ था, लोग इससे काफ़ी परेशान थे। तो हमारे जो नगर आयुक्त सर हैं उनका ये बहुत अच्छा मुहिम है, तो उनकी इस मुहिम के तहत ये कार्य करवाया गया और लोग इससे काफ़ी खुश हैं। और मैं लोग से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी डोर टू डोर की गाड़ियाँ जाती है, जो घर घर जाती है, उसी में ही कचरा डालें।
सूखा, ये उसमें 2 डब्बा बना हुआ है, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर के डब्बे में गीला कचरा डाले और ब्लू कलर के डब्बे में सूखा कचरा डाले। इससे क्या होगा कि सर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो कचरा निकल रहा है, उससे लोग जितनी परेशानियां हैं दूर हो जाएगी। और ये कचरे से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ये कचरे से कंपोस्ट बन सकता है और ये कचरे से बिजली भी पैदा करने का टारगेट किया गया है। जो हमारी कंपनी है DMHW, वो इस कचरे से कंपोस्ट भी बनाती है और इस कचरे से बिजली भी बनाती है। तो ये कचरे का बहुत उपयोग, वेस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है, ये कभी भी काम में आ सकता है। और लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जब भी गाड़ी जाती है हमारी कचरे वाली गाड़ी, तो उसमें कचरा को डाले और सही तरीक़े से डाले। और लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि कचरे को सेग्रीगेट करें, सूखा कचरा को सूखे डब्बे में और गीला कचरा को गीले डब्बे में डालें। आज यहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे? हमारे माननीय धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी उपस्थित थे, हमारे माननीय नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी उपस्थित थे, हमारे रैमकी के अनवर सर उपस्थित थे, DRM सर और DRM साहब भी उपस्थित थे, और हमारे पुलिस बल भी थे और हमारे सफाई कर्मचारी थे। थैंक यू।